दोस्तों, आप सभी ने पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। आज मैं आपको इस मंदिर के बारे में विचित्र बातें बताऊंगा। हमें पता है कि कई धार्मिक स्थलों के साथ विचित्र मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी होती हैं, जो उन्हें खास बनाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भी ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है, जिसके साथ कई विचित्र बातें, मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर देवीपाटन गांव के उत्तर पश्चिम दिशा में वागमती नदी के तट पर स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। यह मंदिर भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य मूर्ति एक मुखलिंग के रूप में है, जिसके तल में चांदी की योनि स्थित है। 1 मीटर ऊंचे लिंग के 4 मुख है। चारों दिशाओं में एक एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है, जो अलग अलग दिशा एवं गुणों का परिचय देते हैं। प्रत्येक दिशा के मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व दिशा वाले मुख को तत्पुरुष, पश्चिम दिशा के मुख को सज्जोत, उत्तर दिशा के मुख को वामदेव और दक्षिण दिशा के मुख को अघोरा कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में माना जाता है कि यह वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। इस मंदिर का निर्माण सुपुष्पादेवा लिच्चावी के राजा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। वर्ष 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के कारण मंदिर के बाहरी भाग की कुछ इमारतें तो ध्वस्त हो गई थी, किंतु मुख्य गर्भगृह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि मुख्य मूर्ति को केवल 4 पुजारी ही हाथ लगा सकते हैं। मंदिर की दैनिक पूजा का जिम्मा 2 प्रकार के पंडितों पर है। पहले है भट्ट पुजारी और दूसरे है भंडारी। इनमें से केवल भट्ट पंडितों को मूर्ति को हाथ लगाने का और पूजा का अधिकार प्राप्त है। भंडारी पंडित भट्ट पंडितों की मदद के लिए नियुक्त है और वो न मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और न ही पूजा करने के अधिकार उन्हें प्राप्त है। भट्ट कर्नाटक के वैदिक ब्राह्मण पंडित होते हैं। अन्य हिंदू मंदिरों की तरह पशुपतिनाथ के पंडित आनुवांशिक नहीं होते। यहाँ के पंडित श्रृंगेरी के दक्षिणामनई पीठ के शंकराचार्य द्वारा शिक्षित पंडितों में से चुने जाते हैं। तंत्र विद्या का केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर को तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चारों वेदों के सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में साक्षात शिव जी निवास करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मुख्य मंदिर के भीतर केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। इस मंदिर के दर्शन में विषय में मान्यता है कि मंदिर में नंदी के दर्शन से पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से कभी पशु योनि में जन्म नहीं होता, किंतु यदि कोई भक्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन करता है तो उसका जन्म पशु योनि में होना निश्चित है। इस प्रकार मानव योनि में बार बार जन्म पाने के लिए भी इस मंदिर के दर्शन का महत्व। संसार के रचिता और संहारक शिवजी के इस मंदिर को केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव का शरीर माना जाता है और पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग को सिर। नेपाल का पशुपतिनाथ का मंदिर हिंदू धर्म के 8 प्रमुख धार्मिक स्थानों में से भी एक है। शिव पुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम। माना जाता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है, जो लोहे को भी सोना बना देने का गुण रखता है।